मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। तत्कालिक कारण 28 जून 1914 ईस्वी सरायेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या ने युद्ध छिड़ने में तत्कालिक कारण का काम किया। सरायेवो, जहां ये हत्याएं की गई थीं, बोस्निया की राजधानी थी। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था ने बनाई थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बियाई की मिलीभगत होने का पूरा यकीन था, इसलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी ठोक दी, जिसमें 11 मांगें रखी गई थीं। सर्बिया ने कुछ भागों को छोड़कर ज़्यादातर मांगें स्वीकार कर लीं। सही मांगों की स्वीकृति का मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर में से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, जिसकी आग की लपटों ने आधी दुनिया को जला दिया। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका में लड़ा गया, जिससे युद्ध में भाग ले रहे कई देशों में कुपोषण, भुखमरी आदि जैसी समस्याओं ने जन्म लिया। इस विश्व युद्ध के खत्म होते होते रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए। 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी की। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद 2 और लड़ाइयाँ छिड़ गईं और सैनिक दृष्टि से इन तीनों लड़ाइयों के आपस में जुड़ जाने से आम लड़ाई अथवा प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके खिलाफ लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। रूस ने जर्मनी के खिलाफ भी लड़ाइयाँ की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके खिलाफ रूस का साथ देगा। जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई और अपनी अधिकांश सेना को इसी उद्देश्य से लामबद्ध किया। इसके बाद उसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था और वह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएगी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। फ्रांस ने उससे मदद मांगी तो ब्रिटेन वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। युद्ध के दौरान ट्रेंच युद्ध में दुश्मनों से छिपने के लिए बनाई गई खाई। एक टेबल पर खाना खाते फ्रेंच अधिकारी। जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ गई। इटली, जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का सदस्य था, तटस्थ रहा। युद्ध का विस्तार। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, लड़ाई में शामिल हो गया। मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया था। रोमानिया और यूनान, ग्रीस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ हो लिए। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में विख्यात हुए।
बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया था और तुर्की के कुछ इलाके दे दिए गए थे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई। इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबद्ध किया गया था। इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों द्वारा लामबद्ध किए गए थे और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विभत्सता की दृष्टि से यूरोप में लड़ी गई लड़ाइयाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ी गई लड़ाइयों से बहुत अधिक भीषण थीं। यूरोप के पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया। सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक पहुंच चुकी थी। फ्रांसीसी सेना अल्सास लॉरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। 1916 के आसपास सर्बियाई ट्रेंच में दाढ़ी बनवाता एक सैनिक। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और आनन फानन में जीत हासिल कर लेगी। अल्सास लॉरेन से वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मार्न की लड़ाई, यह लड़ाई मार्न नदी के निकट लड़ी गई थी जिससे इसका नाम मार्न की लड़ाई पड़ा, में जर्मन सेना से भिड़ गई। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहां डटे रहे लेकिन कोई किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसकी उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कटीले तार के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गईं। दोनों ओर हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 ईस्वी में ब्रिटेन ने हाल में ही आविष्कृत टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन दोनों में से किसी की भी किसी युक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के तने सैनिक मारे जाते थे और उतने ही फिर नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। 1915 ईस्वी में रूसी सेना को जबरदस्त शिकस्तें खानी पड़ी और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 ईस्वी में रूस ने दूसरा हमला शुरू कर दिया जिसे विफल कर दिया गया। 1917 ईस्वी में अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 ईस्वी को उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। यूरोप से बाहर युद्ध का फैसला। यूरोप से बाहर कुछ बड़ी लड़ाइयाँ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में लड़ी गईं। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया स्थित औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया। तुर्की शासन से अरब देशों की आज़ादी का समर्थन करने का दिखावा करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 ईस्वी में साइकस पाइकाट नामक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए भी स्वयं को प्रतिबद्ध कर लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन प्रदेशों पर दक्षिणी अफ्रीकी सेना ने कब्जा कर लिया। टोगोलैंड पर ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी फौजों ने तथा कैमरून पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियमी सेनाओं ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस लड़ाई को वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति राष्ट्र एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश सैनिक आराम करते हुए और अंडरग्राउंड शिविर में जख्मी सैनिकों का उपचार होता हुआ। इस
थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महाविनाशकारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। फरवरी 1916 ईस्वी में जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर भारी हमला कर दिया। जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस लड़ाई में झोंक दिया। इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए, जो कि दोनों ओर लगभग बराबर बराबर संख्या में थे। दूसरी थी सोम की लड़ाई, जिसके सोम नदी के तट पर लड़े जाने से इस लड़ाई का यह नाम पड़ा। नाकेबंदी की नीति। ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। खास सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाज़ों को डुबाने के लिए पनडुब्बियों, यू बोट, जिसे जर्मन में ऊटर सी बोट कहते थे, का इस्तेमाल करना शुरू किया। लड़ाई में विमान का प्रयोग भी आरंभ हो गया। शहरों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई और जर्मनी तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में आमने सामने की यह सकल लड़ाइयाँ हुईं। युद्ध का अंत अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था और उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करने पर विवश कर दिया गया था। 1917 के आसपास ब्रिटिश आर्मी के टैंकों पर कब्जा करने के बाद उनका परीक्षण करते जर्मनी सैनिक। इन टैंकों को बाद में जर्मनी सेना ने इस्तेमाल किया। युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद से ही संयुक्त राज्य शक्तियों का गोला बारूद, खास सामग्री आदि से तरह तरह का साथ दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की खूब तरक्की हुई थी। इसी बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। रूसी सम्राट पहले ही सिंहासनच्युत हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाने वाले देशों में असंतोष बहुत व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना शुरू कर दिया। जुलाई 1918 ईस्वी के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा था। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। जुलाई का महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थीं। पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए। हस्तक्षेप का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद तक चला, लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार का आरंभ हो गया था। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। ट्रेंच में पिछली रात मारे गए चूहों को दिखाते 3 जर्मन सैनिक। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, युगोस्लाव तथा हंगेरियाई अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मनी के सम्राट ने सिंहासन त्याग दिया और भागकर हॉलैंड चला गया। 10 नवंबर को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ और 63 कोण सैनिक लामबंद किए गए थे। उनमें से लगभग 90 लाख खेत रहे थे और 2.2 करोड़ घायल हुए थे।